बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मौलाना अल्लामा साजिद जाफ़री साहब, अल्लामा मुबशिर साहब, मोहतरम तकी भाई और जनाब मुस्लिम परवेज़ साहब, मौलाना अब्दुल वहीद साहब और मेरे बहुत ही काबिल एहतराम सहाफ़ी भाइयों, आपके इल्म में है कि इस वक्त जो सूरत हाल मशरिक़ वस्ता की है और हमारा क़िबला अव्वल बैतुल मक़दिस जिस तरह सेहूनियों के कब्ज़े में है और इस कब्ज़े को वो मज़ीद बढ़ाने के लिए, मुस्तहकम करने के लिए और फ़लस्तीनियों को उस पूरी सरज़मीन से बेदखल करने के लिए जो कुछ खेल खेल रहे हैं और दहशतगर्दी कर रहे हैं और दरिंदगी का मुज़ाहरा कर रहे हैं, उसने पूरी इंसानियत का सर जो है वो शर्म से झुका दिया है। फ़लस्तीनी जो हज़ारों बरस से उस मकाम पर रहने वाले लोग हैं, उनको एक सेहूनी अज़ाइम के तहत पीछे धकेलने के लिए और सेहूनियों को एक जगह फ़राहम करके साजिशों का मौका फ़राहम करने के लिए आलमी साम्राज्यी क़ुव्वतों ने इसराइल को कायम किया और इसराइल के क़याम से लेकर अब तक वो मुसलसल लोगों को बेघर भी करता है, बच्चों को, औरतों को, जवानों को शहीद भी करता है और मुसलसल मुकामात मुक़द्दसा की बेहुरमती भी करता है। अभी शेख जुरा में आपने देखा कि वहाँ लोगों को बेदखल करने की कोशिश की गई, औरतों और बच्चों को घरों से निकाल कर उनकी बस्तियाँ जो है वो मिस्मार भी की जाती हैं। और फिर बैतुल मक़दिस में मस्जिद अक़सा में जब नमाजी रमज़ानुल मुबारक में क़यामुल लैल कर रहे थे तो उसमें लाइट बंद करके धावा बोल दिया गया, फायरिंग की गई, ज़ख्मी किया गया, लोगों को गिरफ़्तार किया गया। और फिर जब मुज़ाहमत का मुज़ाहरा किया निहत्ते लोगों ने, बच्चों ने, औरतों ने, तो फिर उन्होंने उन पर गोलियां भी चलाईं और फिर ये जंग का सिलसिला उन्होंने मुसल्लत कर दिया। और गज़ा के ऊपर जिस तरह से उन्होंने अटैक किए, ख़ुद मीडिया हाउसेस के ऊपर उन्होंने अटैक किए और 300 के करीब लोग इस वक्त शहीद हो चुके हैं, जिसमें तकरीबन 80 के करीब बच्चे भी शामिल हैं। हज़ारों लोग इस वक्त ज़ख्मी हैं, इमारतें तबाह हो चुकी हैं। अलमिया ये है कि इसराइल की जो पुशपनाही है वो पूरे तरीक़े से अमरीका कर रहा है और उससे ज़्यादा अफसोसनाक बात मुसलमानों के लिए ये है कि जो अरब ममालिक हैं वो भी और दीगर मुस्लिम ममालिक भी सिवाय एक दो के जो कुछ बात कर रहे हैं और अपने तय कोशिश कर रहे हैं, इसके अलावा हम देखते हैं कि मजमूई तौर पर आलम इस्लाम एक तरह से अपनी खामोशी या ज़ुबानी जमा खर्च की हद तक बात करके इसराइल को तक़वियत पहुँचाने का ही सबब बन रहा है। जब आलम इस्लाम की बात की जाती है तो उसका क़तन मतलब मुसलमान उम्मत नहीं है, इसलिए कि जो हुक्मरान हैं इनमें से बेशतर हुक्मरान तो जबर के हुक्मरान हैं। बहुत सारे लोग तो अमेरिका और आलमी ताकतों के आला-कार के तौर पर हमारे ऊपर मुसल्लत हैं और इन सब लोगों ने एक हुक्मरान तबका पैदा कर दिया है आलम इस्लाम में, जो मुसलमानों की और इस्लाम की के हवाले से जो है वो काम नहीं करता, बल्कि जो ज़मीनी खुदा हैं उनको खुश करने के लिए काम करता है। इसीलिए आप देखें कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में भी ये आवाज़ें उठने लगती हैं कि हमें इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए या उससे बातचीत शुरू कर देनी चाहिए, जो कि कायद-ए-आज़म के फरमान के मुताबिक भी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। और हमारा बहुत वाज़ेह मौक़िफ़ ये है कि ये हो ही नहीं सकता। हम तो दो रियासती हल को भी कबूल नहीं करते। दो रियासती हल का मतलब भी ये है कि आप इसराइल को रियासत तस्लीम करें, लेकिन यहाँ पर ऐसी आवाज़ें उठना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह से आप और जगहों पर भी देखें। तो इसलिए उम्मत को ही बेदार होना पड़ेगा, अपने इख्तलाफात को भुलाना पड़ेगा और इंसानियत को बचाने के लिए, अपने क़िबला अव्वल की आज़ादी के लिए, मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए मुज़ाहमत का, मुक़ावमत का रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा और अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करके क़ुव्वत में ढलना पड़ेगा। इसीलिए इस वक्त जो है वो पूरी दुनिया में जहाँ बड़े बड़े मुज़ाहरे हो रहे हैं, और मैं यहाँ पर ज़रूर कहना चाहेंगे कि सिर्फ मुसलमान ही नहीं, बाज़मीर इंसानों का एक ऐसा गिरोह ज़रूर पूरी दुनिया में मौजूद है जो फ़लस्तीनियों की हिमायत में जगह जगह ख़ुद वेस्ट के अंदर मुज़ाहरे कर रहा है। तो हमारी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि शहर कराची जो आलम इस्लाम का सबसे बड़ा शहर है, ये अपनी शान कश्मीरियों की पुश पर खड़ा हो और एक छोटे छोटे मुज़ाहरे अपनी जगह जो जारी हैं, ये भी सिलसिला जारी रहेगा, वो भी बहुत ज़रूरी होता है ग्रास रूट लेवल पर, लेकिन एक बहुत बड़ा मार्च मुनक़िद किया जाए ताकि ये क्लियर मैसेज जो है वो पूरी दुनिया को मिले। तो इंशाअल्लाह 23 मई को शाहराह फैसल पे, जो ज़ाहिर है इससे बड़ी कोई जगह हमारे पास नहीं हो सकती, और शाहराह फैसल पे जमात इस्लामी की मेज़बानी में सिर्फ हमारे ज़ेर एहतमाम है। ये जमात इस्लामी का प्रोग्राम नहीं है, ये उम्मत का प्रोग्राम है। ये मार्च जो है कराची के हर शहरी का मार्च है।
بلکہ ہم تو اقلیتوں کو بھی اس میں دعوت دیں گے، تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ انسانیت کی بنیاد کے اوپر بھی ہم جو ہے وہ باضمیر لوگوں کو اکٹھا کریں گے۔ اور خاص طور پر مسلمانان جو ہے وہ اس پاکستان، ان کے لیے تو اس لیے بھی ضروری ہے کہ پاکستان نظریاتی مملکت ہے۔ یہ مسئلہ عرب اور عجم کا نہیں ہے، یہ مسئلہ ایمان اور عقیدے کا ہے۔ یہ مسئلہ جو ہے وہ ہمارے قبلہ اول کی آزادی کا ہے، اور حماس مزاحمتی جو قوت ہے اور جتنی بھی مزاحمتی قوتیں وہاں پر کام کر رہی ہیں ان کو سپورٹ کرنے کا ہے۔ یہ قرآن کی پکار ہے، اس لیے ہم اس کی بنیاد کے اوپر اس پروگرام کو کر رہے ہیں۔ اور ہم جو نے آج صبح سے علماء کرام کی خدمت میں حاضری دینا شروع کی ہے، اور آج مجلس وحدت مسلمین کے دفتر میں، جو ظاہر ہے کہ ایک بڑی جماعت ہے، بڑی ریپرزنٹیشن ہے، اور فلسطین کے حوالے سے بھی آپ کا ایک بہت اہم رول ہے، ہمیشہ آپ نے آواز بلند کی ہے، تو ہم مولانا صادق جعفری صاحب اور ان کی پوری ٹیم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں تاکہ آپ کو شرکت کی دعوت بھی دیں، اور ایک بھرپور طریقے سے ہم 23 مئی کو 4 بجے شارع فیصل پر اتنا بڑا پروگرام کریں کہ یہ عالم اسلامی نہیں دنیا کا سب سے بڑا مارچ بن جائے، اور انشاءاللہ اس کے اثرات جو ہے وہ ضرور رونما ہوں گے۔ انسانوں کی اجتماعیت میں اللہ تعالیٰ نے قوت رکھی ہے، اس کے اثرات ہوتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے جو ہم سے بن پڑے وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ اسی بالکل غرض کے ساتھ ہم حاضر ہوئے ہیں تاکہ جو ہے اس پورے معاملے کو آگے بڑھائیں۔ فیملیز کے ساتھ ہم دعوت دے رہے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ اس پروگرام میں شریک ہوں، تو میں گزارش کروں گا مولانا صادق صاحب سے کہ آپ بہت شکر گزار ہوں حافظ نعیم صاحب اور ان کی ٹیم کا کہ آپ یہاں ہمارے دفتر میں تشریف لے آئیں۔ اس وقت عالم انسانیت، خاص کر عالم اسلام سراپائے احتجاج ہے۔ ہمارے مسلمان بھائیوں پر، فلسطین میں بہنوں پر، بچیوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ جس انسان کے دل میں، جس انسان کے سینے میں دل ہے، وہ جہاں بھی ظلم ہو جائیں ان کے خلاف ضرور آواز اٹھاتے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کو تو خاص کر اس کے لیے آواز اٹھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ رسول خدا نے فرمایا کہ جو اس انداز میں صبح کرے اس کی نگاہ امور مسلمین پہ نہ ہو وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ یا کوئی مسلمان کسی مسلمان کو مدد کے لیے پکارے، وہ جواب نہ دے، پھلے سے بھی مسلم و مسلمان کہنے کے لائق نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اس جمعے کو پورے پاکستان میں ابھی ہم نے بھی مسجد وحدت المسلمین کے سربراہ علامہ راجہ ناصر عباس نے پورے ملک میں احتجاجی مظاہروں کا اعلان کیا ہے۔ یہاں کراچی میں بھی تمام مرکزی جامع مسجد پہ ہم انشاءاللہ جمعے کی نماز کے بعد مظاہرہ کریں گے۔ یہاں کھرا در امام بارگاہ میں ہمارا مرکزی مظاہرہ ہوگا، اور ساتھ ساتھ حافظ صاحب نے جو دعوت دی ہے، ہم اس سے پہلے بھی کشمیر کے معاملے پہ یا فلسطین کے معاملے پہ جب بھی وہ ہمیں دعوت دیتے ہیں ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ ہمارے پاس بھی ماشاءاللہ اتوار کو بھی ان کے وفد ہمارے پاس جلسے میں آئے تھے، ریلی میں، تو انشاءاللہ ہم ان کی ریلی میں بھرپور شرکت کریں گے، عوام کے ساتھ شرکت کریں گے، اور تمام مسلمانوں سے میں یہ عرض کروں گا کہیں پہ جس مسلک کے، جس جماعت کے بھی مظاہرے ہو فلسطین کے حق میں، فلسطینیوں کے حق میں، تو وہاں پہنچنے کو اپنے اوپر لازم قرار دے۔ اور ماشاءاللہ خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، اس دفعہ آپ تمام چینل جو ہے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آواز بلند، بھرپور آواز بلند کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔